हेलो गाइस, वेलकम टू फिजाज बायोस्फीयर। तो आज हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स पढ़ेंगे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। नॉमेनक्लेचर क्या होता है? यानी नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नामकरण। जैसे कोई बेबी होता नहीं है तो उसके नामकरण सेरेमनी होती है, तो इसी तरह हम किसी कार्बन कंपाउंड की क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं, नाम रखते हैं उसका। तो इसी को हम क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, यानी कि किसी भी कार्बन कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखना। Nomenclature of carbon compounds is the systematic method of naming organic molecules using rules set by the International Union of Pure and Applied Chemistry IUPAC। तो हमने नाम तो रख दिया, पर आप सपोज करें कि एक क्लास में 5 बच्चे हैं और पांचों बच्चों का क्या नाम है, राहुल नाम है। तो मैंने कहा राहुल आप यहाँ आइए, आपको ये होमवर्क दिया जाएगा। तो पांचों बच्चे क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि कौन से राहुल को बुला रहे हैं। तो तभी कंफ्यूजन हो जाएगी। तो ऐसा क्या यूनिक हो कि जिसको मैं बुला रही हूँ वही राहुल आए, क्या यूनिकनेस हो। तो उनका यूनिकनेस क्या होता है, सरनेम या फादर्स नेम, ऐसे ही होता है ना। वह ऐसे ही क्या, ऐसे ही कार्बन कंपाउंड्स में भी होता है। कार्बन कंपाउंड्स में या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है कि उनके यूनिक नेम होते हैं। तो ये करता कौन है, ये करता है IUPAC सिस्टम करता है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग देता है, यूनिक नेम देता है। कौन सा सिस्टम देता है? एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IUPAC सिस्टम। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिस्टमैटिक रूप से प्रेजेंट नेम देता है। क्या करता है, फिक्स्ड रूल बनाए हुए हैं दैट एवरी कार्बन कंपाउंड हैज वन यूनिक नेम। तो यानी जितने भी कार्बन कंपाउंड है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनके क्या होंगे, यूनिक नेम होंगे। ये यूनिक नेम कैसे रखेंगे, कैसे नाम रखेंगे, तो इनके स्टेप होते हैं। तो हम क्या क्या करते हैं, ना करके कोई हमें IUPAC नेम रखते हैं, IUPAC नेम नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो नाम रखना है तो कुछ रूल्स हैं। तो क्या क्या रूल्स हैं? रूल्स में सबसे पहले क्या करते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर बॉन्ड लिखते हैं कि बॉन्ड टाइप कैसा है, फिर लास्ट में सफिक्स लिखते हैं। तब तब क्या होता है, हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाता है। तो ये कैसे होंगे, प्रीफिक्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या होते हैं, बॉन्ड कैसा होता है, सफिक्स क्या होते हैं। तो इनको आइए स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। तो क्या है स्टेप्स फॉर IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, यानी कि काउंट द नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। तो नंबर आइटम्स क्या क्या काउंट करने हैं, यानी कितने कार्बन है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कार्बन की एक मैंने चेन बना दी। आप यहाँ पे काउंट कीजिए कितने कार्बन है, कितने कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन है। तो हम 5 कार्बन नहीं कहेंगे, 5 कार्बन नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, इनको जब 5 कार्बन होगा तो हम इनको प्रेजेंट होगा तो, अगर एक कार्बन प्रेजेंट होगा तो उसको क्या कहेंगे, मेथ कहेंगे। और 2 होंगे तो एथ कहेंगे, 3 होगा तो प्रॉप कहेंगे, 4 होगा तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, 9 नॉन एंड 10 डेक। ठीक है, तो आपको ये टेबल याद कर लेनी है, ठीक है। अच्छा, तो ये 5 कार्बन हो गए। तो 5 कार्बन को क्या कहते हैं, 5 कार्बन को क्या कहते हैं, पेंट कहते हैं ना। तो हम क्या कहेंगे कि पेंट कार्बन है। कितने कार्बन है, पेंट कार्बन। तो ये सही सही तरीका है IUPAC यानी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब दूसरा स्टेप क्या है इसका, दूसरा स्टेप है कि हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड के टाइप होते हैं ना, तो कितने टाइप के होते हैं बॉन्ड, 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड का मतलब है किसी मॉलिक्यूल के बीच में, हम सपोज करते हैं कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, ठीक। फिर डबल बॉन्ड का मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो गया। और थर्ड बॉन्ड का, सॉरी, ट्रिपल बॉन्ड का क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड होंगे, ठीक। तो हम बॉन्ड टाइप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हमें नॉमेनक्लेचर करना है तो। फिर अब तीसरा स्टेप क्या है, तीसरा स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना है। तीसरे स्टेप में फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो जैसे कि फंक्शनल ग्रुप होता है तो क्या करता है फंक्शनल ग्रुप, किसी कंपाउंड किसी कंपाउंड की केमिकल, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज डिटरमाइन करता है। अगर किसी भी कार्बन या हाइड्रोकार्बन की चेन में फंक्शनल ग्रुप लग गया तो उसका क्या होगा, अगर अल्कोहल का लग गया तो उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अगर एल्डिहाइड का लग गया तो दूसरी चेंज हो जाएगी।
ऐसे कीजिएगा कि देखिए अगर ये है मैंने कार्बन कार्बन की चेन बनाई तो इस पर क्या लग गया, एच लग गया। ये क्या हो गया, एल्कोहल की प्रॉपर्टीज से शो करेगा, फिजिकल भी एंड केमिकल भी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में मैंने यहाँ पे लगा दिया, ये क्या हो गया, तो ये कीटोन की प्रॉपर्टी शो करेगा। ऐसे तो प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है फंक्शनल ग्रुप की। तो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या है, कौन कौन से हैं, देखो सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड जो मैंने बताया था ना, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप में आते हैं। तो सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया। तो इसके लिए क्या लगेगा, सफिक्स लगेंगे। जो सफिक्स लगेंगे तो एन लगेगा सिंगल बॉन्ड के लिए, डबल बॉन्ड के लिए इन लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगेगा। एल्कोहल के लिए क्या लगेगा, ऑल लगेगा। एल्डिहाइड के लिए अल लगेगा। कीटोन के लिए ओन लगेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड लगेगा। और हेलोजन, हेलोजन के लिए क्या लगेगा, जब हेलोजन आएगा तो प्रीफिक्स लगता है। प्रीफिक्स मतलब पहले, किसी वर्ड के पहले, और सफिक्स मतलब है किसी वर्ड के बाद में। सपोज ये कोई वर्ड है, ये कोई वर्ड मैंने लिख दिया, प्रीफिक्स कहाँ लगेगा, इसके आगे लगेगा, और सफिक्स कहाँ लगेगा, एफ के पीछे लगेगा। ठीक है, समझ गया। और प्रीफिक्स किसके, एफ के आगे लगेगा, और सफिक्स क्या है, एफ के पीछे लगेगा। तो किसी वर्ड के आगे और पीछे। तो हेलोजन जो ग्रुप 18 का पीरियोडिक टेबल में होते हैं, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स, तो कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये इसका क्या लगेगा, प्रीफिक्स लगेगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलोजन, हेलोजन या हेलोएल्केन। तो इसमें क्या लगेगा, अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो लगेगा, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो लगेगा, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, और आयोडीन आ गया तो आइडो। लाइक ये देखिए, इसका एग्जाम्पल है क्लोरो, ये आगे लगा ना, प्रोपेन। मैंने एक ये की ये किए है, मैंने बनाई है स्लाइड। तो आप देखिए हेलो एल्केन में क्या है, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है, आर एक्स। आर एक्स का मतलब क्या हो गया, एल्किल ग्रुप या हाइड्रोकार्बन की चेन हो गई। हाइड्रोकार्बन की चेन मतलब कार्बन कार्बन की लंबी सी चेन हो गई, ये हो गया, ये इसको कहते हैं आर ग्रुप। ठीक है, आर एल्किल ग्रुप कहते हैं इसको। तो हेलो एल्केन का क्या है, प्रीफिक्स लगेगा। ये देखिए मैंने लिख दिया है, इसका प्रीफिक्स लग के, तो अगर फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो, क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, और ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, और आयोडीन आ गया तो आइडो। ये पहले लगेगा, प्रीफिक्स है तो। ठीक है, अल्कोहल आ गया, देखो सभी में एल्किल ग्रुप लगा, यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन लगी होगी। ठीक है, तो अल्कोहल का क्या होगा, जनरल फार्मूला ओ एच, आपको पहचानना है। और एल्डिहाइड का ये देखिए, ये आपको पहचान लेना है, इनको अच्छे से आप देख लीजिए। एल्डिहाइड, ठीक है। कीटोन का ये हो गया, कीटोन का ये आर है दोनों साइड, यानी कि हाइड्रोकार्बन की चेन होगी। और एक ये और है, और एक ये ऐसा लगे होगा आर आर के बीच। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो गया, ये हो गया, और ये फार्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड। ईस्टर के लिए ये हो गया, ये देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड में एच लगा हुआ है, इसमें ईस्टर में एच नहीं लगा हुआ, तो इतना ऐसे थोड़ी थोड़ी हमको ध्यान देनी है। ये देखिए, ये कीटोन जैसा लग रहा है, लेकिन कीटोन में सिर्फ 80 के ऊपर ही वो लगा होता है, डबल बॉन्ड लगा होता है, लेकिन इसमें दोनों साइड लगा हुआ है। तो इसके सफिक्स होंगे, देखो तो हेलो एल्केन के सफिक्स होते तो हैं, लेकिन अभी आपको इसमें नहीं पढ़ना, हायर क्लास में पढ़ेंगे। तो ऑल का क्या है, एल्कोहल का ऑल होगा, हमने पढ़ लिया है। एल्डिहाइड का क्या होगा, अल होगा। कीटोन का ओन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होगा, और ईस्टर का ओएट होगा। ठीक है, एक और अभी रह गया, स्टेप तीसरे हो गए। अब देखिए कॉमन प्रीफिक्स, मैंने आपको बता दिया था ना, कॉमन प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट। तो कॉमन प्रीफिक्स क्या होगा, ये देखिए मैंने बताया था आपको हेलो एल्केन के लिए, जो मैंने बताया था हेलो एल्केन के, ये कॉमन ग्रुप है, यानी फ्लोरीन आ गया तो फ्लोरो लगेगा, प्रीफिक्स है। क्लोरीन आ गया तो क्लोरो, ब्रोमीन आ गया तो ब्रोमो, और आयोडीन आ गया तो आइडो, ये प्रीफिक्स। अब ये कहाँ पे लगेगा, ये क्या है, मिथिल एथिल, ये क्या है, ये सब्स्टिट्यूट है, सब्स्टिट्यूट ग्रुप, सब्स्टिट्यूट ग्रुप। अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो अब देखो, अगर मैंने ये बता दे रही हूँ आपको सब्स्टिट्यूट क्या होता है। मैंने कार्बन कार्बन की एक लंबी सी चेन, हाइड्रोकार्बन की चेन बनाई। ठीक है, एक मैंने यहाँ पे ये लग गया इसका, ये क्या होगा, ये एथिल ग्रुप हो गया, सॉरी मेथिल ग्रुप हो गया। ये ब्रांचिंग हो गई ना इसकी, यहाँ पे ब्रांचिंग हो गई, और एक ये ब्रांचिंग हो गई C2H5 की। ये क्या ब्रांचिंग है, यहाँ भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है ब्रांचिंग। तो जो ब्रांच में आ जाए तो उसको क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूट ग्रुप कहेंगे। तो ये ब्रांच में आ गई, ये ब्रांच में आ गई, तो ये क्या है, जो ब्रांच में आ गई तो इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। और जो ये सीधी सीधी है, तो ये क्या है, जो ब्रांचिंग में नहीं है उनको क्या कहते हैं, उनको पेरेंट कार्बन चेन कहते हैं, पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, तो अब रूल क्या है, मैंने आपको रूल पहले बता दिया था, लेकिन फिर से पढ़ लेते हैं। तो रूल क्या है, तो क्या करेंगे, फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, यानी कि पेरेंट कार्बन चेन हमको ढूंढनी है। तो अब आपको पता चल गया कि पेरेंट कार्बन चेन क्या है, तो ये है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। अगर हम ये देखेंगे यहाँ पे ऐसे, इसके साथ देखेंगे तो यहाँ पे कितने इसको नंबर है, एक दो, तो ये तो कम ही है ना। अगर यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, तो फाइव ज़्यादा है कि टू ज़्यादा, तो ये हो गया पेरेंट कार्बन चेन। जो लंबी सी होगी, जिसकी ज़्यादा नंबर मिलेंगे वो पेरेंट कार्बन चेन होगी, और जो छोटा जिसका नंबर मिलेगा तो वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाएगा। तो हमने फाइंड कर लिया सबसे पहले। फिर क्या करेंगे, काउंट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन,
यानी कि ये हमने काउंट भी कर लिया, लेकिन कहाँ से करना है, ऐसे काउंट करना है कि लोवेस्ट नंबर मिले हमको फंक्शनल ग्रुप को, बॉन्ड कोई है या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। तो लाइक यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है तो इस साइड भी है, तो अभी एक इरेज कर दे रही हूँ। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, लोवेस्ट नंबर जिसको मिले, किसको किसको मिले, फंक्शनल ग्रुप कोई है, बॉन्ड कोई हो अगर प्रेजेंट, या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप प्रेजेंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यहाँ प्रेजेंट है। तो अगर हम देखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से हम काउंटिंग कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो आप देखेंगे कि इसको कौन सा नंबर मिल रहा है, अगर लेफ्ट हैंड साइड से करें तो 4 नंबर मिल रहा है, तो ज़्यादा है। अगर हम राइट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3 4 एंड 5, तो किसको नंबर ज़्यादा मिल रहा है, अगर हम राइट हैंड साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो इसको 4 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को, लेकिन इसको हमने कब क्या पढ़ा कि इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, यानी कि मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो हम ये सही है, इस साइड से काउंटिंग सही है, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड से काउंटिंग सही है, तो ये गलत हो भैया। तो हम काउंटिंग कहाँ से करेंगे, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। अब क्या करेंगे, चूज द करेक्ट रूट वर्ड। रूट वर्ड हमने पढ़ लिया था ना, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट हेक्स, ठीक है ना, पढ़ा था, वही रूट वर्ड। तो हम यहाँ पे काउंट करें कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, 1 2 3 4 5। 5 का मतलब क्या पढ़ा था हमने, पेंट पढ़ा था ना, एथ मेथ सॉरी मेथ एथ प्रॉप ब्यूट और एंड पेंट। तो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए, पेंट कार्बन हो गए ना, तो पेंट लिख लेंगे। प्रीफिक्स है तो प्रीफिक्स लिख लेंगे, क्योंकि ये देखो पढ़ा था ना हमने, प्रीफिक्स कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होगा, तो ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो गया जो ब्रांचिंग में होता है, तो ये प्रीफिक्स हो गया, ये मेथिल। सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे प्रीफिक्स, अब तो रूट वर्ड हो गया, फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द बॉन्ड। तो यहाँ पे बॉन्ड हमने देखा कहाँ कौन सा बॉन्ड लगा हुआ, सिंगल लगा कि डबल की ट्रिपल, तो सिंगल लगा, तो सिंगल के लिए हमने क्या पढ़ा था, एन लगाएंगे। यहाँ पे देखिए ना, मैंने बताया था, ये देखो सिंगल के लिए कौन सा सफिक्स लगाएंगे, एन लगाएंगे, इन लगाएंगे, यहाँ पे नहीं तो यहाँ पे ये सिंगल के लिए क्या लगाएंगे, एन, और डबल बॉन्ड के लिए इन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगाएंगे, ठीक है। इनको याद करना है आपको, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हमने बॉन्ड आइडेंटिफाई कर लिया, तो इसमें कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, पहले हमने रूट वर्ड कर लिया तो पेंट हो गया, फिर हमने बॉन्ड कर लिया तो कौन सा बॉन्ड हो गया, सिंगल। तो सिंगल के लिए क्या लगता है, एन लगता है। अब देखें क्या कोई यहाँ सफिक्स लगा हुआ है, तो कोई सफिक्स नहीं लगा है, लेकिन प्रीफिक्स लगा हुआ है, तो प्रीफिक्स लगा देंगे। प्रीफिक्स क्या कौन सा लगा हुआ है, ये देखिए मेथिल लगा है ना, तो यहाँ पे मेथिल लिख देंगे, मेथिल, ठीक। अब इसकी नेमिंग, इसको अब हम ऐड कर देंगे, तो कौन सी कार्बन पे ब्रांचिंग हुई है, तो सेकंड में हुई ना, तो क्या लिखेंगे, 2 मिथिल, लिखेंगे 2 मिथिल, 2 मिथिल पेंट एन, ये इसका आईपीक नाम हो गया, आईपीएसी नाम हो गया। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं, आप समझ में आ गई। ये देखो ये रूल हमें याद रखना है, आप ये एक बॉक्स बना के इसको तो जरूर से लिखिएगा, स्टार है। देखो पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं। रूट वर्ड मतलब कि जो हमने काउंटिंग की थी कार्बन की, मेथ एथ प्रॉप ब्यूट पेंट, है ना। और बॉन्ड कैसा है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, एंड सफिक्स तो हमने देखे थे जो फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स होते हैं, ऑल ओन ऐसा, ठीक है। और प्रीफिक्स किसके, हेलोजन के, और ये जो सब्स्टिट्यूट में आता है, यानी कि जो ब्रांचिंग में आते हैं, ठीक। तो एग्जाम्पल हम करते हैं सॉल्व। तो हमने क्या सीखा था कि सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, फिर हम रूट वर्ड देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, बॉन्ड देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, सफिक्स देखेंगे, ठीक। ऐसे ही हमको स्टार्ट करना है, कोई भी हम अगर हम कोई भी आईपीसी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं तो। सबसे पहले हम क्या देना है, प्रीफिक्स। तो देखो प्रीफिक्स में क्या क्या हमें देखना होता है, प्रीफिक्स कहाँ कहाँ पे आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स आता है सिर्फ दो चीज़ों के लिए, हेलोजन के लिए, यानी कि हेलो एल्केन के लिए, हेलो एल्केन के लिए, या फिर आता है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के लिए। सफिक्स किसके लिए आता है, सफिक्स आते हैं फंक्शनल ग्रुप के लिए, फंक्शनल ग्रुप के लिए और बॉन्ड्स के लिए। तो वैसे इसे नोट भी कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो अब इसकी नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, प्रीफिक्स देखते हैं। देखिए यहाँ पे कोई प्रीफिक्स लगा या कोई ब्रांचिंग है, कुछ नहीं है, ब्रांचिंग नहीं। ये क्या है, ये सब ये जो हम दिख रहे हैं ना, एच 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 एच, ये क्या है, ये कार्बन की वैलेंसी है। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है पता होगा, अगर आप पढ़ के आए चैप्टर, तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ऐसे ये बॉन्ड है तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। यहाँ फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कितने कितने हाइड्रोजन, 1 2 3 4, तो ये वैलेंसी पूरी हो गई। तो इसीलिए इनकी वैलेंसी, ये ब्रांचिंग नहीं है किसी चीज़ की, ठीक है। जब कार्बन साथ में आए तब ब्रांचिंग समझेंगे कि अच्छा देखो अब इसमें अगर अगर हम सपोज करते हैं कि एच की जगह क्या है, नहीं है, ये लगा दिया मैंने, टी एच, क्या लगेगा, एक एच की, तो 3 ब्रांचिंग लगेगी, तो 3 हो गया ना। तो ये कहलाएगा ब्रांचिंग, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं है, ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, समझ गए ना आप। तो ये इसकी क्या है, वैलेंसी है, सभी में रहेगा ऐसे। अगर ना भी हो तो हम समझ जाएंगे कि हाँ इतने हाइड्रोजन लगेंगे, कि 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, 4 बॉन्ड हो गया। इसका देखेंगे सेकंड कार्बन, देखो 1 2 3 एंड 4। थर्ड कार्बन देखेंगे 1 2 3 4,
अब फोर्थ कार्बन देखेंगे 1 2 3 4, ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है किसी चीज़ की, तो प्रीफिक्स नहीं है। देखो ब्रांचिंग के लिए था, यानी सफिशिएंट ग्रुप के लिए, यानी ब्रांचिंग के लिए, ब्रांचिंग के लिए था, ठीक। तो प्रीफिक्स नहीं है, ना ही कोई हेलोजन ग्रुप है, यानी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ नहीं है। फिर तो क्या करेंगे, तो अब हम रूट वर्ड काउंट करेंगे। तो कहाँ से कहीं से भी काउंट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4, 4 कार्बन है, क्या होगा, 4 कार्बन है तो क्या लगेगा बताओ, ब्यूट होगा ना, तो हमने ब्यूट लिख दिया। फिर क्या करते हैं, बॉन्ड देखते हैं, कैसे बॉन्ड है, सभी सभी कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। तो इसका क्या हो जाएगा, इसको अब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा पूरा, ब्यूटेन, ब्यूटेन। ये इस कंपाउंड का, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या नाम हो गया, ब्यूटेन हो गया। अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड में हम सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, तो कोई भी प्रीफिक्स है नहीं है। ये भी इसकी वैलेंसी देखो, ये ब्रांचिंग नहीं हुई, ब्रांचिंग नीचे होती है, नीचे होती है ऊपर होती है, साइड में ब्रांचिंग नहीं होती, ठीक, ऊपर होगी या नीचे होगी ब्रांचिंग। तो ये इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है कार्बन की। तो यहाँ पे प्रीफिक्स नहीं है, ना ही कोई हेलोजन ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, काउंटिंग करेंगे। लेकिन काउंटिंग कहाँ से करेंगे, हमने एक रूल याद रखा था ना कि किसी फंक्शनल ग्रुप को और या फिर कोई बॉन्ड है या कोई ब्रांचिंग है। तो यहाँ पे तो क्या है, ब्रांचिंग है कि बॉन्ड है, तो बॉन्ड है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसको कौन से, यहाँ से ऐड करेंगे तो 1 2 एंड 3, 1 2, तो ये चाहे इधर से काउंट करें चाहे इधर से काउंट करें, सेम नंबर मिलेगा, लेकिन 2 नंबर मिला, ठीक। तो कितने कार्बन है हमारे पास, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, तीनों इनको जो रूट वर्ड हमने याद पढ़े थे, मेथ एथ प्रॉप, ठीक है ना, तो प्रॉप होगा। आप इनको याद कर लोगे तो इजी रहेगा फिर आपको। प्रॉप, फिर क्या देखते हैं, बॉन्ड कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे देखो कार्बन कार्बन के बीच, यहाँ यहाँ तो यहाँ और यहाँ पे तो सिंगल लगा, लेकिन देखो बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड आ गया ना। तो कहीं भी कितने भी लंबी कार्बन चेन, अगर कहीं पे भी एक ही जैसे अब एक आप हम देख लेते हैं, जैसे एक, ठीक, सभी में तो सिंगल बॉन्ड है, लेकिन अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड लग गया तो हम बॉन्ड किसका लेंगे, इसका लेंगे नेम के लिए, ठीक है ना, समझ गए। तो अब हमने कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड तो क्या पढ़ते हैं, इन पढ़ते हैं ना, इन लिखते हैं उसके लिए। तो अब इसका नेम क्या हो गया, प्रोपीन, प्रोपीन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, इसका क्या हो गया, आयु पी एस सी, नाम क्या हो गया, नेम प्रोपेन, इस कार्बन कंपाउंड का। अब थर्ड का कर लेते हैं ऐसे ही। तो अब देखेंगे कि कार्बन क्या है, तो सबसे पहले प्रीफिक्स देखेंगे, प्रीफिक्स कहीं लगा नहीं लगाना, ये क्या लगा है, ये तो समझ नहीं आ रहा है, ये क्या लगा हुआ है, ये क्या है। अब हम देखेंगे कि ये क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, किसका फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। आपको ऐसे वही पूरी टेबल याद करनी पड़ेगी कार्बोक्सिलिक एसिड, तभी आप पहचान पाएंगे। और तुरंत ऐसे पूछता भी है कि फंक्शनल ग्रुप बता दीजिए, अभी एक मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल भी दिया है अभी नीचे। तो अब यहाँ कहाँ से काउंट करेंगे, यहीं से काउंटिंग करेंगे ना, जिसको कम नंबर मिले फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो 4 कार्बन हो गए आपके। 4 के लिए क्या करते हैं, क्या लिखते हैं 4 के लिए, ब्यूट, ठीक। कैसा बॉन्ड है, सभी इसको नहीं काउंट करेंगे, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। तो कार्बन कार्बन के बीच देखेंगे, तो कार्बन कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना, तो एन लगाएंगे। फिर देखो फंक्शनल ग्रुप आ गया, फंक्शनल ग्रुप के लिए क्या लगता है, सफिक्स लगता है। सफिक्स इसका क्या है बताओ, देखो इसका सफिक्स क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ये देखो ऐसे ऐसे ही पता था। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, क्या लिखेंगे यहाँ पे, ओइक एसिड। जब इनको ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, जैसे ब्यूट एन ओइक एसिड, सही लग रहा है आपको। पर यहाँ पे थोड़ी सी कुछ गड़बड़ी है, क्या गड़बड़ी है, कोई बता सकता है मुझे। यहाँ पे गड़बड़ी ये है कि 2 वॉवल्स आ चुके हैं, जबकि आने चाहिए सिर्फ 1 वॉवल्स। तो किसकी, एक वॉवल्स कौन आएगा, तो हम किसमें से काटेंगे, हम बॉन्ड से काटेंगे, तो हमने इसको कट कर दिया। तो अब क्या होगा, तो ये तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो सही कौन सा होगा, तो हमने इसको कट कर दिया, 2 वॉवल्स नहीं आएंगे एक साथ। तो ब्यूट एन ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये करेक्ट है आपका, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा कि जब 2 वॉवल्स आएंगे तो एक को हटा देंगे, ठीक। अब इसका नेम देते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि प्रीफिक्स है कोई, लग तो रहा है प्रीफिक्स है, ये देख क्लोरीन आ गया ना, हेलोजन ग्रुप का क्लोरीन। तो इसका क्या हो, क्लोरीन का क्या होता है, क्लोरो, तो प्रीफिक्स हो गया क्लोरो। फिर क्या करते हैं, रूट वर्ड काउंट करते हैं, तो कितने कार्बन है, तो इसका क्लोरीन का नहीं ऐड करेंगे क्योंकि तो फंक्शन ग्रुप है ना। 1 2 3 4, 4 है, तो 4 को क्या करते हैं फिर से बताओ, 4 कार्बन होंगे तो क्या कहेंगे उसको, ब्यूट। और कैसा बॉन्ड लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड लगा हो तो एन। तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्लोरो। अब क्लोरो किस फंक्शनल ग्रुप में लगा हुआ है, यानी हम यहाँ से नंबरिंग करते हैं ना, ऐसे स्टार्ट करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4। तो नंबरिंग क्या करेंगे, तो ऐसे लिख देंगे 1 क्लोरो ब्यूटेन। आप ये भी सही है। अब अगर आप नंबरिंग नहीं करना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं क्लोरो ब्यूट,
ब्यूटेन, ये भी सही है, दोनों सही हैं। और इससे ये पता चल जाता है कि अगर हमने नंबर 1 लिख दिया तो इससे ये पता चल जाता है कि क्लोरीन किस कार्बन पे लगा हुआ था, फर्स्ट पे लगा था, सेकंड पे, यानी क्लोरीन की पोजीशन क्या ये पता चल जाता है नंबरिंग से बताने से। लेकिन दोनों सही हैं, आप ये ऊपर वाला भी कर सकते हैं या नीचे वाला भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब इसका नेम बताओ। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, ब्रांचिंग देखते हैं या हाइड्रोजन ग्रुप, यानी कि प्रीफिक्स देखते हैं। प्रीफिक्स नहीं है तो काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि वो फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड को या सब्सटेंस को कम से कम नंबर यानी कि लोएस्ट नंबर मिले 4, तो हमने यहाँ से काउंटिंग करी, ठीक। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट। देन कैसा बॉन्ड है, मैंने बताया था ना, देखिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो देखो यहाँ पे थर्ड बॉन्ड आ गया ना। थर्ड बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं, आइन, बस। अब आपको सफिक्स तो है नहीं है तो इसको ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। अब ये वाला करो आप अपने मन से करना, अपने ट्राई कीजिए, पॉज करके वीडियो फिर देखिएगा। चलो मैं बता दे रही हूँ, तो ये क्या है, ब्रोमीन, यानी कि ये क्या आ गया, हाइड्रोजन ग्रुप हो गया, तो इसका ये प्रीफिक्स हो गया ना, ये प्रीफिक्स है। और किसका है, हेलो एल्केन का, हेलो एल्केन। तो अब इसका, तो हमने पहले क्या लिखा, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन का क्या लिखते हैं, ब्रोमो, ब्रोमो। फिर क्या लिखेंगे, अब यहीं से काउंटिंग स्टार्ट कर देंगे ना, तो लोएस्ट नंबर में 2 एंड 3, तो कितने हैं 1 2 3, तो 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, प्रोप। और कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इन सभी को ऐड कर लेंगे तो क्या हो बनेगा, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो प्रोपेन। इस कंपाउंड का क्या नाम हो गया, ब्रोमो प्रोपेन। ये थर्ड पे देखो, ये आ गया आपका एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्या करना है इसको, नेम द फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप, सॉरी, यानी हमें क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप पहचानने हैं या बताने हैं उनको। तो इसमें हम बहुत बड़ा सा कंपाउंड लग रहा है, बहुत माथा घूम रहा है, तो हम पहले वाले को यानी एक का सॉल्व करेंगे, तो आपको इजी वे में मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, कार्बन की काउंटिंग कर लेंगे, कितनी कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, तो हम 6 कार्बन बॉन्ड लगाकर लिखते जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन हमने लिख लिया। और कार्बन की वैलेंसी में क्या होती है, बताया था मैंने, 4 होती है ना कार्बन की वैलेंसी, तो 4 यानी इनके 4 बॉन्ड्स होने चाहिए। तो 1 देखो इस पे लिखा हुआ है ना, ये वैलेंसी भी लिखी हुई है इनकी, तो एच कितने, 3 लगाने हैं, तो पहले कार्बन में 3 कार्बन में हमने पहले में 3 एच लगाने हैं, जैसे दिया वैसे हमको खुद करना है, अपने में से कोई खुरपाती करनी। अब देखो इसमें इसमें कोई वो नहीं लगा ना, कोई हाइड्रोजन नहीं लगा, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप हो सकता है। तो कितने बॉन्ड लगने चाहिए, क्योंकि एच तो है नहीं इस कार्बन में, तो 1 2, और कितनी वैलेंसी होती है, 4 होती है ना, इसको 2 बॉन्ड चाहिए, यानी कि डबल बॉन्ड चाहिए, तो यहाँ पे हमने लिख दिया, ओ लगा दिया। देखो अब बैलेंस हो गया ना कार्बन, ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 एंड 4, देखो अब फिर इसमें लगाएंगे तो इसमें कितने लगे, 2 कार्बन लगे हुए, देखो बैलेंस से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसमें भी 2 लगे हैं, जैसा दिखाया है वैसे ही आपको लगाना है 2, और 4 वैलेंसी उसकी कंप्लीट पूरी होनी चाहिए। देखो इसमें 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन है, देखिए, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, देखो ये अलग से दिख रहा है ना, तो यही फंक्शनल ग्रुप है आपका, ये फंक्शनल ग्रुप, और मैंने आपको बताया था, ये फंक्शनल ग्रुप किसका है, देखते हैं, ये देखो ऐसे ही, देखो ऐसे ही कुछ बना है ना, ये आर का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन चेंज, यानी कि जो कार्बन कार्बन चेंज हो गए, ऐसे ही कुछ है। तो ये क्या हो गया, कौन सा फंक्शनल ग्रुप हो गया इसमें, तो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो गया ना, कीटोन का। इसका ए का क्या हो गया, ए का क्या हो गया आंसर, ए का आंसर क्या हो गया, आंसर मैं लिख दे रही हूँ, ए का क्या हो गया, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है किसका, कीटोन का। सेकंड में करते हैं, तो ऐसे ही आपको पहले तोड़ लेना, उसकी ब्रांचिंग कर लेनी अच्छी से, तो इसको फिर सेकंड वाले को भी करते हैं हम, चलो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, कार्बन काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है ना, 1 2 3 एंड 4, ठीक। अब इनकी बैलेंसिंग देख लेते हैं, तो फर्स्ट कार्बन में कितने हाइड्रोजन लगे हुए, 3, तो फर्स्ट कार्बन में हम 3 ब्रांच बना देंगे, 1 2 एंड 3, यानी कि 3 हाइड्रोजन हो गया। सेकंड में कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, 2 हाइड्रोजन हो गया, और थर्ड में भी 2 हाइड्रोजन हो गया, और फोर्थ में क्या है, फोर्थ में क्या है, एक ओ लगा हुआ है, एक एच लगा हुआ है, ठीक, ऐसे ही ना। और देखो इसकी कैसे बैलेंस पूरी नहीं हो रही ना अभी, इस फोर्थ कार्बन की 1 2 1 2, तो इसको 2 और चाहिए, तो 2 ऐसे लगेंगे, ओ समझ आ गया। देखो ये अलग से फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है ना हमें, अलग से फंक्शनल ग्रुप दिखने लगा, ये देखो दिखने लगा, मैंने बताया था ना, आप देखिए इधर, ये देखो ये बताया था, ये अलग से फंक्शनल ग्रुप दिखने लगा आपका, कौन सा है, किसका है ये, कार्बोक्सिलिक एसिड का है ना, तो
कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सेकंड का भी हमारा आंसर आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी आप सी एंड डी वाले आपका होमवर्क है, आप इसको करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर पिन कर दीजिएगा, मैं उनके आपको आंसर बता दूंगी, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो कॉन्सेप्ट, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।